हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अटल बिहारी वाजपेयी में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो उसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी मतलब क्वेश्चन था कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें और क्या प्रोसीजर रहेगी, मतलब पूरे पेपर पैटर्न का। तो उस बेसिस पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो 25th को हमारा जो 25th को हमारा मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बीएससी नर्सिंग लेने वाला है। तो उसमें जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। स्टूडेंट का मानना है कि 3 घंटे में जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं, पर कभी-कभी टफ भी होते हैं। लिखने का जो टाइम होता है वो कम मिलता है, जैसे कि 3 घंटे हैं और प्रॉपर 64 पेजेस मतलब 32 के 2 सेट्स मिलते हैं। तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 2 पेपर्स में लिखने रहते हैं। तो जो एनाटॉमी का पार्ट है वो हमारा जो एनाटॉमी का पार्ट है बेसिकली वो हमारा 37 मार्क्स का होता है। ठीक है। और फिजियोलॉजी का है तो 38 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो एनाटॉमी का जो पार्ट है तो उसको उसमें हम कैसे मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। जो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक और नर्व सप्लाई इन ऑफ स्टमक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज के इस वीडियो का हमारा मतलब टॉपिक यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये पहले देखिए कि आपके पास टाइम मैनेज करने का ट्राई करिए, क्योंकि जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम लिखना स्टार्ट करें, अपने पसंदीदा टॉपिक को लिखना स्टार्ट करें, तो उसको लिखते टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो प्रॉपरली आपको पहले तो डेकोरेटेड हो जाना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन में इतने टाइम देने हैं, इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है तो हाफ में डिवाइड कर लीजिए कि फिजियोलॉजी हमें 1.5 आवर्स में करना है और एनाटॉमी हमें 1.5 आवर्स में करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी, मतलब पेपर को टाइम मैनेज करने का। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में अगर देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है उसको आप इस पे ज़्यादा मतलब टाइम दें, क्योंकि जो ये होता है और सारे क्वेश्चन आधे-आधे, जैसे कि ये सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अगर आप 3 अगर 2 क्वेश्चन करोगे तो जाके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। तो इसको प्रॉपर्ली आपको लिखना है, डायग्राम्स प्रॉपर बनाना है। एक पेज में अगर एक बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको डायग्राम के साथ-साथ आपको हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर्ली लिखना है, ब्रॉड हेडिंग लिखना है और स्केच और मार्कर का जो भी होता है, स्केल्स का अंडरलाइनिंग में प्रॉपर इसको यूज़ करना है। ठीक है। लॉन्ग अगर क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग एनाटॉमी का, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। जो स्ट्रक्चर है स्टमक का उसको डिस्क्राइब करना है, और जो नर्व सप्लाई होता है स्टमक में उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्टली हम स्टमक को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है वो हॉलो और मस्कुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, जो कि हमारा अपर लेफ्ट रीजन मतलब एब्डोमिनल कैविटी के वहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है स्ट्रक्चर में वो होते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विथ स्टमक। मतलब जो भी ऑर्गन्स है जो मतलब सराउंडिंग में ऑर्गन्स हैं तो उनको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो फर्स्टली अगर ऑर्गन एसोसिएटेड में देखें तो एंटीरियर में हमारा जो है वो लीवर है। ठीक है। एंटीरियर में एक सेकंड, एंटीरियर में हमारा लीवर है। ठीक है। ठीक है। पोस्टीरियर में हमारा जो है, पोस्टीरियर में अगर देखें तो एब्डोमिनल अयोटा है, और ये अ, हमारा जो क्या बोलते हैं स्प्लीन है, और लेफ्ट किडनी है। ठीक है। ये नीचे के साइड इधर किडनी होती है। तो ये हो गया। और अगर अगर इसी में हम सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर में अगर देखें तो हमारा सुपीरियर में यहाँ पे इस तरफ डायफ्राम होता है, जो कि सपोर्ट देता है हमारे लंग्स को। ठीक है। और अगर इन्फीरियर में देखें तो इन्फीरियर में हमारा ये ट्रांसवर्स कोलन है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और डिओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डियोडेनम, ठीक है। ये हमारा मतलब सुपीरियर हो गया। इन्फीरियर की बात करें तो हमारा नहीं, इन्फीरियर हमारा ट्रांसफर कोलन और वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया जो कि ये नीचे है। सुपीरियर में हमारा ये डायफ्राम हो गया या फिर कोई भी एब्डोमिनल वॉल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में क्या है, तो लेफ़्ट में हमारा डायफ्राम है, फिर ये सब स्प्लीन वगैरह है। राइट की बात करें तो हमारा ये जो लीवर है, फिर हमारा जो डिओडेनम है वो है ये। तो ऐसे हम ऑर्गन एसोसिएटेड सारे बता देंगे, जैसे कि उसमें मेनली हमारा एंटीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में क्या होगा, लेटरल में क्या होगा, फिर सुपीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में क्या होगा, इन्फीरियर में क्या होगा, ये सारे के सारे आपको बता देना है। और इसको प्रॉपर्ली पहले तो आप इंट्रो लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे प्रॉपर्ली, उसके बाद से जो इंट्रो डेफिनेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें आपका ये पूरा मतलब एलिमेंट्री कैनाल होगा, उसमें लोकेट करोगी कि स्पेशली स्टमक है कहाँ, जैसे कि इसमें यहाँ दिख रहा है, तो प्रॉपर्ली उसको लोकेट करोगी कि हाँ इस जगह पे स्टमक है मेरा, ठीक है। उसके बाद से इसको एक्सप्लेन करने के बाद ऑर्गन एसोसिएटेड विथ स्टमक लिखोगे कि हाँ ये ऑर्गन्स हैं जो कि सराउंडिंग में है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, इन्फीरियर में क्या है, लेटरल में क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मतलब स्ट्रक्चर के बाद अब स्ट्रक्चर में ही अगर आगे देखें तो उसमें हमें बताना होता है कि कौन से मसल से बना है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, जैसे कैपेसिटी क्या है उसकी, या ये सब है, ठीक है। तो अगर उसके पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे आगे, तो इसमें अलग अलग टिश्यूज़ मतलब फाइबर्स टिश्यूज़ यूज़ हुए हैं, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं स्टमक के क्या क्या है। स्टमक मेनली देखिए, स्टमक में मेनली हमारे पास दो कर्वेचर्स होते हैं, जैसे कि ये जो लेसर कर्वेचर होता है, जो शॉर्ट वाला होता है, मतलब अ, छोटे तरफ से लेसर कर्वेचर होता है, और ये बड़ा वाला जो कवर करता है उसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये स्टमक जो है ऑइसोफेगस से स्टार्ट होता है। ऑइसोफेगस हमारा कार्डियक यहाँ पे मतलब कार्डियक जो स्टमक का पार्ट होता है वहाँ पे हमारा यहाँ इस हिस्से में कार्डियक स्पिंचर होता है। ये हमारा फंडस रीजन होता है, ठीक है। बॉडी होती है ये हमारा यहाँ पे पाइलोरस होता है। पाइलोरस के बाद यहाँ पे पाइलोरस स्पिंचर होता है, जो कि डियोडेनम और स्टमक के बीच के बैरियर होती है, और यहाँ पे डियोडेनम होता है जो कि फर्दर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम हो गया मतलब स्टमक का। इसको प्रॉपर्ली आपको जैसे कार्डियक स्पिंचर है तो कार्डियक स्पिंचर के बारे में बता दो, फंडस के बारे में बता दो, ये बता दो कि बॉडी क्या होती है, ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद से अगर मसल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से मसल्स मतलब टिश्यूज़ यूज़ हुए हैं, तो अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो अगर देखें तो यहाँ पे हमें पहले तो ये मिलेगा, 1 सेकंड, गलत हो गया। अगर देखें तो हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर मिलेगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबे-लंबे मसल्स होते हैं जो कि ऐड होती है। और उसके बाद से सर्कुलर मसल लेयर मिलेगा जो कि सर्कल में होगा, फिर ऑब्लिगेट होगा, फिर हमारा ऑब्लिगेट होगा, ऑब्लिक्यू होगा जो कि दोनों के बीच के ओवरलैप को मेंटेन करेगा। ये हम ऐसे होता है। फिर एक आता है हमारा सबसे पहला वाला जो होता है इनर साइड में, वो ऑब्लिक्यू होता है, फिर उसके बाद से सर्कुलर होता है, और उसके ऊपर होता है हमारा सबसे ऊपर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, आउटर साइड में, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऊपर इसके कौन 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 से लेयर होते हैं, तो इसके मेनली मतलब 4 लेयर्स होते हैं, जिसको फर्दर अगर हम लेयर की बात करें तो कौन कौन से लेयर होते हैं, तो चलिए एक बार थ्योरी पे चलते हैं। तो थ्योरी में अगर हम देखें इसको मैंने सही से मतलब वो नहीं किया, तो इसमें पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक लिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बाद से लोकेशन बताएंगे। उसके बाद से जो भी ऑर्गन एसोसिएटेड हैं वो बताएंगे। शेप कौन से शेप का होता है, सैक लाइक शेप होता है, ऑर्गन कैसा कर्व कब होता है, साइज जो होता है वो बताएंगे। प्रॉपर जो जो आता है वो सब जो भी मन में है दिमाग में है सब उतार के आ जाएंगे कॉपी में,
और नहीं भी आता है वो तो भी लिखना पड़ता है वहाँ पे। अगर लेयर की बात करें तो 4 टाइप के लेयर होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और सीरोसा। तो ये 4 लेयर्स होते हैं जो कि स्टमक को अच्छे से मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें कि स्टमक के लेयर की, तो उसमें हमें मतलब छोटे-छोटे आपको अगर देखें तो ये रिवुगे मिलेंगे। रिवुगे जो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि फूड को आगे की तरफ पहुंचाना या फिर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। मेनली जो फूड होता है वो यहीं पे स्टोर होता है, उसके बाद से हमारा कुछ टाइम स्टोर होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो रिवगे जो है वो स्टोरेज और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम आता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब इसका फंक्शन है, तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर इसके आगे देखें तो आप स्ट्रक्चर के साथ-साथ इसमें आप फंक्शंस भी बता सकते हैं कि हाँ, इसके इसके मैकेनिकल डाइजेशन होती हैं, केमिकल डाइजेशन जो भी एचसीएल का यूज़ होके बॉडी में मतलब स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है वो सब बताते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन, अल्कोहल्स का होता है उस सब, मेडिकेशन का बता देंगे। स्टोरेज जो होता है फूड का कुछ टाइम के लिए उसको भी बता देंगे, उसके बारे में, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में चला जाता है। तो ये सब आपको प्रॉपर्ली बता देना है। उसके बाद से अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत सारे मतलब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन जो होती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, फिर पेप्सिन एक्टिवेशन होता है। तो ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी हार्मोन सिक्रीट होती है या फिर जो भी हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होता है सबके बारे में, ठीक है? तो ये आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रॉपर जो आ रहा है वो लिख दो, ठीक है? सब कुछ लिखना है, अच्छे से पेपर देना है और ज़्यादा ट्राई करना है कि आराम 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से आप मतलब 8 से 10 पेज भर दो, ठीक है? इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे हम ये सब हो गया। फिर हाँ, अलग-अलग लेयर्स की बात करें, तो लेयर्स आप एक बार और देख लो। इसमें हमारा ये ऑइसोफेगस से स्टार्ट हुआ हमारा कार्डियक कार्डियक स्पिंचर होता है इधर, इस साइड में, ठीक है? फिर आता है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो कि सबसे आउटर लेयर होता है। फिर आता है हमारा सर्कुलर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल के बाद का होता है। और लास्ट वाला आता है हमारा ऑब्लिक्यू लेयर जो है वो मतलब ये ऑब्लिक्यू जो लेयर है वो मतलब एक तरह से ये सबसे नीचे वाला लेयर होता है, और जो सर्कुलर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक्यू के बीच में होता है। यहाँ पे ये हमें पाइलोरिक स्पिंचर देखने को मिल जाएगा। पाइलोरिक स्पिंचर जो है पाइलोरिक कैनाल से जो डिओडेनम में फूड जाता है तो उसको पाथवे में मतलब ब्लॉकेज का काम करता है। जब अ, मतलब एक तरह का कंट्रोल देता है जो कि हमें स्टमक से डिओडेनम में जाने के लिए मिलता है, ठीक है? तो ये वो सब हो गया, ये फंडस है, सबसे ऊपर का रीजन जो है वो फंडस है, सॉरी, ये सब है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि स्टमक के अंदर नर्व सप्लाई के बारे में, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास जो नर्व सप्लाईज होती हैं, जैसे कि आप अगर देख रहे होगे तो नर्व जो सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई कैसे होती है हमारे मतलब जो स्टमक है उसके अंदर, ठीक है? तो स्टमक के अंदर की बात करें तो स्टमक के अंदर नर्व सप्लाई जो होती है बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है, जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ये मतलब उसके साथ साथ एंटेरिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये हमारा दोनों कंट्रोल कर सक मतलब दोनों को ही एज वेल एज करते हैं, ठीक है? तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मतलब नर्व सप्लाई होता है हमारा इस थोरैसिस से और लंबर रीजन से, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर T5 से लेके T12 तक और L1 से लेके L2 तक, ठीक है? ये हमारा जो है ये मतलब ये कार्डियक
स्पाइनल कॉर्ड का नंबर होता है, ठीक है। पाथवे की बात करें तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो ट्रैवल करता है, जो कि स्प्लिनिक इन्फ्लुएंसिक नर्व से होते हुए ग्रेटर से लो लेसर के तरफ जाता है और रीच करता है हमारे स्टमक को, ठीक है। इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन इसका कराता है, ठीक है। फिर उसको डिक्रीज़ कर देता है हमारे अगर हम बात करें कि कैसे कंट्रोल होता है, तो प्रॉपर मतलब डिफ़ाइन होता है। अगर बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो काम करेगा उसको डिस्टर्बेंस होगी, तो मतलब वो बात समझ में आती है। लेकिन ये नॉर्मली ऐसे ही खुद ही से काम करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई से होता है, जो कि ओरिजिनेट होता है वैगस नर्व से, जो कि हमारा क्रेनियल नर्व 10 का पार्ट है, जो कि आगे मतलब इसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ट्रैवल करते हैं वैगस नर्व में और रीच करते हैं हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो ये स्टमक में मतलब ये जो है मेनली हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसको सिक्रीशन में काम करता है, मोटिलिटी में, और उसके जो भी जैसे कि स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन में काम करता है, जो कि इंक्रीज़ कर देता है हमारा स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन को और डाइजेस्टिव जूस प्रोडक्शन को भी, जो कि आसानी से हमारा जो प्रोसेस डाइजेशन का प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा है एंट्रिक नर्व्स एंट्रिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि लोकेट होता है नेटवर्क ऑफ मतलब न्यूरॉन से और गैलिन सेल से। तो ये कंट्रोल करता है हमारा जो गैस्ट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसको, ठीक है, प्रॉपरली। अगर फंक्शन की बात करें तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी सॉरी फंक्शन की बात करें तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन में काम आता है। बॉडी मतलब स्टमक के अंदर जो भी ब्लड फ्लो और वैसो डायलेटर का काम करता है, और मस्कुलर आयन ट्रांसपोर्ट और सिक्रीशन का काम करता है। मॉड्यूलस पेन और जो भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको रिड्यूस करने के काम आता है। तो ये सारे हमारा एंट्रिक एंट्रिक जो नर्व्स होती हैं उनका वेरियस फंक्शन होते हैं, ठीक है। सप्लाई को देखें तो दूसरे नर्व सप्लाई में हमारा जो प्लेक्सियस है, प्लेक्सियस प्लेक्सियस है तो प्लेक्सियस जो है वो रिसीव करता है बहुत सारे वेरियस प्लेक्सियस नेटवर्क को, जो कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में होता है। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो कि हमारा जो स्टमक है वो पेन टेम्परेचर और स्ट्रेच हो जाता है तो उसको सेंसेशन देती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सप्लाई करती हैं जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है जो भी फूड से या फिर कुछ भी मतलब पैथोजेनिक एक्टिवेशन से। तो ये हमारा जो नर्व सप्लाई होता है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई टू द स्टमक प्ले बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि रेगुलेट करता है बहुत सारे फंक्शंस को और डाइजेशन को, मोटिलिटी को, सिक्रीशन को। और ये इस नर्व सप्लाई को नर्व सप्लाई को देखते हुए मतलब स्टमक में बहुत सारे हम वेरियस मतलब डायग्नोसिस और टेस्ट से बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ेज जो होती हैं उनसे हम उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग जो डिजीज़ेज होते हैं जैसे कि स्टमक में इन्फेक्शन या फिर एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, ये सब के बारे में। तो ये हमारा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टमक, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो प्रॉपर्ली आप पहले ही डेकोरेट हो जाओ कि हाँ इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है। अगर आप देखोगे तो मुझे इस क्वेश्चन में मतलब 18 से 20 मिनट ही लगा है एक्सप्लेन करने में। वैसे मैंने बोला ज़्यादा है, लिखने में वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप वैसे मैनेज कर लेना। प्रॉपर्ली डेकोरेटेड लिखना, अच्छे से राइटिंग में लिखना, और अगर स्केलिंग और स्केच का प्रॉपर यूज़ करना, और यही सब है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, गुड लक, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने जो भी दोस्त हैं।